गुड मॉर्निंग। देखो ऑनलाइन में गुड मॉर्निंग बोल रहा है। ये बन गया मेरा बोर्ड। लेट्स स्टार्ट, है ना। कहाँ तो हो गया था अपना। हेलो, आपका सीखी है। हाँ तो हो गया था, 10 हुआ था, 12 तक हो गया था ना। ओके, ये किया नहीं आप लोग ने 13 वाला। अरे ट्राई तो करने का बच्चा, सब नहीं करो। हाँ, यस। ऑनलाइन वाले कोई ट्राई किया क्या क्वेश्चन नंबर 13? नहीं। चलो ये मेरे साइड से आप लोग को होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 भी सेम है, ऊपर के सम जैसा है ना, 9th वाला। जैसे पीछे वाला हम लोग ने किया ना, 8th वाला, राइट है ना, 7th वाला, सेम वैसे ही है। ट्राई करना, नहीं आएगा तो मैं सॉल्व करूंगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो क्वेश्चन नंबर लिख लो, 13 के आगे लिख लो सेम एज क्वेश्चन नंबर 7 एंड 9। दोनों का थोड़ा थोड़ा हिंट लेना, हो जाएगा सब। Okay. Now let's start with the question number 13. What is given 13? A college awarded 30, solve the following inequalities and write the solutions that use in interval notation. आपने कोई इंटरवल नोटेशन में आंसर्स लिखना है और इस इक्वालिटीज को क्या करना है, सॉल्व करना है, राइट है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, लेट्स स्टार्ट। ये देखो क्या लिखा है, -9 लेस देन इक्वल टू 19, राइट ना। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बोलो। -9, राइट, करेक्ट। तो देखो कितना आएगा, ये 7 आएगा इधर, तो -9 -7, राइट, -16, राइट। मतलब 2x इज ग्रेटर देन -16, तो x विल बी बराबर, x विल बी ग्रेटर देन -8। चलो अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये 7 जाएगा इधर, 19 माइनस कितना आएगा बोलो, x विल बी कितना आएगा बोलो। मतलब ग्रेटर देन -8 एंड लेस देन 6, मतलब दोनों कंबाइन हो सकता है ना। तो हम लोग फाइनली लिख सकते हैं दैट इज x विल बी ग्रेटर देन -8 एंड लेस देन इक्वल टू। अब उसने क्या बोला है वहां पे, देखो क्वेश्चन में कि आपने को इसको इंटरवल फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंटरवल फॉर्म। क्या आएगा इंटरवल फॉर्म बोलो, लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था, राइट ना। तो बोलो यहाँ पे देखो कौन सा सिंबल है,
खाली ग्रेटर देन का है कि नहीं? तो फिर कौन सा आएगा? कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू का साइन भी है, तो क्या आ जाएगा? इस ब्रैकेट को क्या बोलते थे हम लोग? सेमी ओपन। क्या बोलते थे? देखो ये आ गया -8 और ये आ गया 6। करेक्ट है? देखो जब पहले कॉ ब्रैकेट रहेगा तो ये ओपन का सिंबल है, इसलिए इसको सेमी ओपन बोलते हैं। अगर बाद में क्लोज रहा तो, है ना, स्क्वायर ब्रैकेट। और पहले अगर स्क्वायर ब्रैकेट रहा और बाद में कॉ ब्रैकेट रहा तो उसको क्या बोलते हैं? सेमी। इज दैट क्लियर? समझा सबको? चलो एक सम और करते हैं। नेक्स्ट और देखो क्या लिखा है। x square minus x greater than x square minus x greater than 20, राइट? तो क्या करना चाहिए अपने को? देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, जब भी क्वाड्रेटिक आएगा तो उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में चेंज करेंगे। इसमें चेंज करने का कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मतलब पता है आपको? 10th में पढ़ा था ना, ये चैप्टर था, नाम था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? आप इसी वीडियो से पढ़े। मराठी मीडियम में वो चैप्टर का नाम था वर्ग समीकरण, है ना? ऐसे कुछ था। हाँ था ना मराठी में, बराबर ना? तो देखो उस टॉपिक में हम लोग जब भी अपने को सॉल्व करना होता था क्वाड्रेटिक को, राइट ना, तो वी ऑलवेज फॉलो थ्री मेथड। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज कॉल्ड एज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट है, एंड थर्ड वन इज फॉर्मूला मेथड। और मराठी में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का नाम क्या था? पूर्ण वर्ग विधि। तो कुछ याद ही नहीं, मराठी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। तो क्या था? तो क्या था? हाँ मराठी में भी वही बोलते हैं उसको, माहिती है मला। ये देखो x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, और उस मेथड में हम लोग क्या करते थे? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x द होल स्क्वायर, है ना, दोनों साइड में प्लस करते हैं। यस और नो? बिकॉज वी वांट द थर्ड टर्म। अपने को क्या चाहिए था? थर्ड टर्म लाना था, इसलिए हम लोग क्या करते थे? हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x द, कभी कभी कोई कोई टीचर ऐसे ही पढ़ाते थे, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, है ना, ऐसा भी बोलते थे बहुत सारे। तो हाफ कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है। ये साइन का लेने का जरूरत नहीं है, माइनस हो या प्लस हो, डजंट मैटर, 1 है। 1 का हाफ किया तो कितना हो जाएगा? 1/2। और 1/2 का स्क्वायर किया तो कितना हो जाएगा? 1/4। कितना आएगा? फिर हम लोग लिखते थे एड 1/4 ऑन both sides, right? We get, what we get? X square minus x plus 1/4, 20 plus 1/4, करेक्ट? अब देखो इसका होल स्क्वायर कैसे लिखते थे हम लोग? फर्स्ट टर्म का रूट एक्स स्क्वायर का रूट कितना आएगा? x। लास्ट टर्म का रूट 1/4 का कितना आएगा? और मिडिल टर्म का साइन, मिडिल टर्म का साइन क्या है? समझा बच्चा? ऐसा करते थे। हाँ बताओ क्या 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 नाम था उस मेथड का? कुछ नहीं, मैंने राइट बता दिया ना, तो आप वापस से लेना नहीं चाहते नाम। देखो इसको सॉल्व किया तो कितना आएगा? 80 + 1 81/4, करेक्ट है? अब 81/4 को आप लिख सकते हैं 9/2 द, और ये x - 1/2 द। अब लिखना पड़ेगा स्क्वायर रूट। क्या लेना पड़ेगा? और सबको पता है कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं, क्या लेते हैं? तो एक बार आता है प्लस और एक बार आता है माइनस। एक बार आता है प्लस और एक बार आता है, राइट?
तो जब प्लस लिखेंगे तो साइन सेम लिखेंगे, साइन में कोई चेंजेस, लेकिन जब माइनस लिखेंगे ना तो इस साइन को रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे? रिवर्स। ऐसा क्यों? Why it so happened, right ना? This is a big question. देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यस ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनो, ऐसा क्यों होता है? सबको पता है कि 5 क्या होता है बेटा? सबको मालूम है ना? किसी को डाउट है इसमें? पक्का ना? लेकिन अगर मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब कौन बड़ा हो गया? आप समझा है क्यों ना साइन रिवर्स हुआ यहाँ पे? क्योंकि प्लस में साइन सेम होगा, लेकिन जब माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन रिवर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? कभी भी याद हो, ये साइन रिवर्स दो ही केस में होता है, एक जब साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, और दूसरा जब हम इसका रेसिप्रोकल लेते हैं दोनों साइड का। जैसे 5 बड़ा होता है 2 से, ये भी राइट है, लेकिन अगर दोनों साइड का रेसिप्रोकल ले लिया, क्या ले लिया? रेसिप्रोकल, तो भी ये साइन क्या हो जाएगा? दो केसेस में साइन चेंज होता है, राइट? अब देखो क्या करना है, ये हाफ इधर जाएगा, अरे बोलो, तो 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? अब देखो ये जाएगा इधर, कितना हो जाएगा बोलो? मतलब आप कोई ऐसा नंबर बताओ जो 5 से बड़ा होता है और -4 से छोटा होता है। ऐसा कोई नंबर है क्या? नहीं हो सकता। -4 से बड़ा और 5 से छोटा हो सकता है, बट 5 से बड़ा और -4 से छोटा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा, राइट ना? इसका मतलब ये हो गया कि दोनों अलग अलग केसेस है। क्या है? तो अब इन दोनों को देखो, अगर इसको मैं इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो इसका इंटरवल क्या हो जाएगा? 5 से बड़ा ना, तो ये 5 आ गया, और 5 से बड़ा कहाँ तक? पता नहीं, है कि नहीं? इन्फिनिटी। अब देखो 4 से छोटा मतलब -4 से छोटा मतलब -4 सबसे बड़ा है। हमेशा याद रखो, बड़ा नंबर कहाँ पे होता है? राइट में, इंटरवल में, और छोटा नंबर कहाँ होता है? लेफ्ट में। -4 से छोटा कहाँ तक? माइनस, सबको। अब ये दोनों अलग अलग इंटरवल तो आ गए, लेकिन अपने को दोनों को साथ में लिखना है, राइट? यहाँ पे इंटरवल फॉर्म, क्या आएगा इंटरवल फॉर्म? 5 to infinity यूनियन -infinity to, समझे सबको? पक्का? सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे, राइट डाउन ऑल यूनियन, क्योंकि दोनों को कंबाइन करना है ना, दोनों को कंबाइन का मतलब क्या होता है? यूनियन होता है, और कॉमन लेने का मतलब इंटरसेक्शन। चलो सब लोग कंप्लीट बोथ द सम्स, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले प्लीज।
अच्छा पेज नंबर क्या है संजना? पेज नंबर है 98। पेज नंबर है 98 करेक्ट। देखो 81/2 का लिया ना स्क्वायर रूट, इसका होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो दोनों साइड का स्क्वायर चला जाता है। आप लोग का सेकंड राउंड का एडमिशन चालू हुआ कॉलेज का? लिस्ट लगा, सेकंड वाला हो गया, आज को स्टार्ट हो गया मतलब। अभी इसको फॉर्म में थोड़ा चेंज करना है ना। ओके ओके अभी 15 तारीख से ट्रेन चालू हो रहा है। 15 दिसंबर। Let's see what happens. हो गया सबका? सब लोग ने लिख लिया? चलो नेक्स्ट सम क्या लिखा है पढ़ो तो। 2x अपॉन आज 30 है कि 1 है? 30। कल 1 तारीख है। चलो क्वेश्चन नंबर 40 थर्ड वाला 2x अपॉन x माइनस 4 राइट। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा, क्या करना पड़ेगा? पहले ये 5 को इधर लाओ, ठीक है। बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा ये 5x
कोई कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने सोचा एक से और लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा बोलो? हाँ -20। हाँ, ये आ जाएगा 20 माइनस 3x, राइट ना? ये समझा कैसे आया? 20 प्लस था इसलिए पहले लिख दिया, और 2x माइनस 5x कितना हो जाएगा? -3, सही ना? अब देखो क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू नाउ। देखो ये किस फॉर्म में है, ये मेरा न्यूमरेटर है और ये मेरा, जब कोई भी फ्रैक्शन लेस देन 0 होता है, क्या होता है? लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, है ना? कोई भी फ्रैक्शन नेगेटिव कब होगा? जब दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? और दोनों फ्रैक्शन मतलब ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन अगर ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब पॉजिटिव है। पूरा का पूरा फ्रैक्शन पॉजिटिव कब होता है? जब दोनों का दोनों या तो नेगेटिव हो या तो पॉजिटिव। सही बोल रहा हूँ कि नहीं? इसका मतलब ये हो गया, ध्यान देता हूँ अच्छे से, आपको समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? पक्का? फ्रैक्शन मतलब क्या? फ्रैक्शन मतलब, तो फिर तू कैसे समझा? नहीं, कैलकुलेशन तो समझता है। मैंने अभी बोला कि जब कोई फ्रैक्शन नेगेटिव होता है तो दोनों में से एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है, ऐसा मैंने बोला ना? क्या मतलब फ्रैक्शन का? जो वो है कौन सा है? कौन सा फर्स्ट वाला है? वो बच्चा बी क्लियर्ड, मैथ्स है। मैथ्स में नो इफ नो बट, मैथ्स इज कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंस, है कि नहीं? तो इसलिए क्लियर, नहीं क्लियर तो पूछो, नो प्रॉब्लम। देखो सब लोग ध्यान से सुनते जाओ, फ्रैक्शन का मतलब होता है P बाय Q, समझा? जिसको आप लोग क्या बोलते हो, मराठी में क्या बोलते हैं इसको? अरे P बाय Q को मराठी में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, तो मराठी में क्या बोलते हैं? हिंदी में पता है मुझे, हिंदी में भिन्न बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? भिन्न। कोई हिंदी मीडियम वाला है यहाँ पे? हाँ, तो आपको पता है ना? और हिंदी में P को बोलते हैं अंश और Q को बोलते हैं हर। मराठी में छेद बोलते हैं, अंश और छेद बोलते हैं, है ना? पता है मुझे, माहिती है मला। ये देखो, तो P और Q में से इसलिए मैंने बोला कोई एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मतलब है कि P पॉजिटिव और Q, या फिर P नेगेटिव Q पॉजिटिव, समझा अभी? हाँ, बोल रही नहीं है। अरे बताने नहीं आ रहा मतलब फिर नॉलेज किस काम का जब एक्सप्रेस करने नहीं आया, है कि नहीं? ऐसे पता है अपने घर में जब हम लोग 8वें में पढ़ते हैं ना, तो छोटा बच्चा है ना, डाउट लिख आता है, अब गलती से अपने को ले आता है, ए जा फालतू डाउट लिख बोल ना ऐसा, ऐसा भी करके पता चलता है। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने से अगर कोई छोटा आ रहा है पूछने तो अपने को बताने आना चाहिए, नॉलेज के साथ साथ एक्सप्रेस करने भी आना चाहिए, है कि नहीं? चलो अच्छी बात है कि आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत बढ़िया बात है। तो जानते हो मराठी मीडियम के 80% स्टूडेंट को नहीं समझता है पहले स्टार्टिंग में, लेकिन मेरा जो पहला लेक्चर था मैं आपको यही बोला था, मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम वाले ही मैथ्स में बहुत अच्छे स्कोर करते हैं, बहुत अच्छे स्कोर करते हैं। जितने लोग आप फोटो देखोगे ना यहाँ पे, उसमें से 90% मराठी मीडियम और हिंदी मीडियम वाले हैं।
है ना। इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश मीडियम वाले कमजोर होते हैं, लेकिन थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग होते हैं ना, वो जब 11th में वर्नाकुलर मीडियम के साथ बैठते हैं ना, तो अपने आप को बहुत थोड़ा प्राउड महसूस करते हैं। क्या करेगा? है कि नहीं? लेकिन बाद में धीरे धीरे उनको पता चलता है कि अरे ये तो मेरे से आगे निकल गया, है ना। वैसे होता है जब अपने अंदर ईगो आ जाता है ना, वैसे होता है। इसलिए मैं हर एक बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब आप ऐसा समझो ना 10th और 11th में पढ़ते समय, कि आज भी आप स्कूल में ही पढ़ रहे हो। कहाँ पढ़ रहे हो? स्कूल वाली लाइफ जियो, सिस्टमैटिक पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। ऐसा मत समझो अपने आप को कि आप लोग कॉलेज में आ गए, राइट। ऐसा फीलिंग अगर लेके चलोगे ना बाबू, बहुत अच्छे अच्छे स्कोर आएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. इसलिए अपने आप को ना पढ़ाई से दूर मत करो। हाँ, कॉलेज वाली लाइफ में जिन्हों को मौका मिलेगा आपको, कब? जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो कॉलेज वाली लाइफ जियो। समझ में आया? अभी कॉलेज वाली लाइफ मत जियो, अभी खाली पढ़ाई करना है, स्कूल वाली लाइफ जियो, है कि नहीं। मैं जिस दिन एजुकेशन मिनिस्टर बन जाऊंगा ना, सबसे पहला काम यही करूंगा, 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल होना चाहिए। समझ में आया? लेकिन मैं बोलूंगा और ऐसा होने वाला है कि नहीं, इसलिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप लिखवा सब लोग दूसरा है? 20 minus 3x upon x minus 1 less than equal to 0, राइट ना। ओके, अब देखो ध्यान से, मैंने क्या बोला कि ये फ्रैक्शन, ये p है और ये q है, ये दोनों क्या है? लेस देन 0 का मतलब 0 से कम, मतलब क्या? निगेटिव। और निगेटिव का मतलब ये हो गया या तो न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर, दोनों में से कोई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मतलब यहाँ पे दो केस आएंगे। कितने केस आएंगे? दो। केस वन, केस वन, है ना। देखो केस वन क्या है? 20 minus 3x is 20 minus 3x is greater than 0 and x minus 4 is less than 0, है कि नहीं। दूसरी बात ये कि दोनों में क्या है? इक्वल टू का साइन है, तो अपने को भी क्या लगाना पड़ेगा? इज दैट क्लियर? तो देखो मैंने न्यूमरेटर को पॉजिटिव लिया है और डिनोमिनेटर को नेगेटिव लिया। ये मेरा केस ये जाएगा इधर, तो 20। हाँ देखो मिस्टेक यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे लोग, 20 को उधर लेके आते, क्योंकि वो इक्वल टू वाले का आदत पड़ा रहता है ना। देखो ये साइन को क्या बोलते पता है? इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज। क्या बोलते हैं? देखो ये क्या है? इक्वालिटी। और ये सब जो साइन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का रूल अपना अलग अलग होता है। अभी यहाँ पे क्या है? सपोज x माइनस 4, राइट। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है कि नहीं। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों साइड से माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ऐसे, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसको। दोनों साइड माइनस है तो दोनों कट कर दिया, सिंपल, वेरी सिंपल, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे नहीं कर सकते अपने मर्जी का। समझ में आ रहा है? माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो साइन रिवर्स हो जाता है। कौन से टर्म को उधर लेके जा रहे हो ये भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप 20 को उधर लेके गए तो -20 हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पे -3x रहेगा, वहां पे -20 रहेगा, तो अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ये साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो इसको सॉल्व करने के लिए। हमेशा जो नेगेटिव रहता है ना उसको उधर लेके जाने का, तो कुछ साइन चेंज करने की जरूरत नहीं। जितना कम हो सके साइन मल्टीप्लाई करना, साइन चेंज करना, उतना कम अवॉइड करने का उसको। इज दैट क्लियर? तो मिस्टेक्स नहीं हो। अब देखो यार, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 3x लेस देन इक्वल टू
20 है, मतलब x लेस देन इक्वल टू 20/3 है। सही बोल रहा हूँ ना? अब देखो यहाँ x विल बी लेस देन इक्वल टू 4। अच्छा 20/3 बड़ा है कि 4 बड़ा है? अरे बोलो यार, 4 बड़ा है। अरे 20 को 3 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा? 6.67। सही बोल रहा हूँ ना? तो 6.67 बड़ा होता है कि 4? अभी बोल रही थी 4। देखो भाई ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि 20/3 और 4 में छोटा कौन है? 4 छोटा है कि नहीं? अगर कोई नंबर 4 से छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ ना कि वो 20/3 से भी क्या है? छोटा है। अगर कोई नंबर 4 से छोटा है तो मैं बोल सकता हूँ ना 6 से आपको छोटा होगा। लेकिन कोई नंबर अगर 6 से छोटा है तो कोई गारंटी नहीं तो 4 से भी छोटा ही होगा। यस और नो? यस और नो? इसका मतलब ये हो गया कि दोनों का कंक्लूजन ये आया कि फर्स्ट केस से x विल बी लेस देन इक्वल टू, दोनों का कंक्लूजन ये, क्योंकि दोनों लेस देन साइन है ना। समझ में आया? अब देखो यहाँ, अब इसका ये क्या होगा बोलो? इंटरवल फॉर्म क्या होगा इसका? इसका इंटरवल फॉर्म हो जाएगा, देखो इक्वल टू का साइन है ना, लेस देन मतलब कहाँ पे आएगा बोलो? इंफिनिटी, और ये आएगा सबसे, राइट? राइट, देखो 4 सबसे बड़ा है और उससे छोटा, करेक्ट? हाँ लेकिन एक बात और है ना, छोटा कहाँ तक लेना है? पॉजिटिव इंफिनिटी की नेगेटिव इंफिनिटी? छोटे में हमेशा नेगेटिव इंफिनिटी आता है और बड़े में हमेशा। अब दूसरा केस देखो, नाउ केस 2। क्या है केस 2? केस 2 में क्या रहेगा बोलो? 20 - 3x विल बी लेस देन 0 and x - 4 will be greater than 0। सही है? देखो उल्टा लिया ना, पहले इसको ग्रेटर और इसको लेस लिया था, अब दूसरे केस में इसको लेस और इसको ग्रेटर। तो अब देखो क्या होगा, ये आएगा इधर, ये आएगा इधर, करेक्ट? अब then that is 3x will be greater than equal to 20, x will be greater than equal to 20। अब देखो अगेन, अब इसकी वैल्यू कितना है? 6.67 और इसकी वैल्यू कितना है? 4। अगर कोई 6.67 से बड़ा है तो ऑफकोर्स वो 4 से बड़ा होगा, लेकिन अगर कोई नंबर 4 से बड़ा है तो कोई जरूरी नहीं है कि 6.67 से भी बड़ा ही होगा। यस और नो? तो दोनों का कंक्लूजन मिला के क्या हो जाएगा? x will be greater than equal to 20 तो अगर मैं इसका इंटरवल फॉर्म में लिखूं तो कितना हो जाएगा? 20/3 टू, राइट है? यस। अब दोनों का मिला देते हैं हम लोग, तो इंटरवल फॉर्म क्या हो जाएगा? इंटरवल फॉर्म में आएगा -∞4 यूनियन 20/3। समझा सबको? अच्छे से समझा? चलो लिख लो फटाफट, राइट ऑन फास्ट।
हो गया क्या? सबका हो गया? रफ कर दो। ओके, अब देखो सब लोग थोड़ा फोर्थ वाला देखो, वो मैं नहीं कराने वाला। क्यों नहीं कराऊंगा? क्योंकि वो सब क्या है, सेम एज क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखो सेकंड में भी क्वाड्रेटिक था, इसमें भी क्वाड्रेटिक है। हालांकि फर्क क्या है कि सेकंड वाले में x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था पहले से, लेकिन इसमें क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 6 है। तो पहले 6 से डिवाइड कर देने का, पहले 6 से क्या करने का, हर एक टर्म को, तो क्या हो जाएगा, फिर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। फिर वैसे ही सेम सॉल्व करना, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर दोनों से राइट ना, सेम सॉल्व करना है। तो वहां पे लिख लो होमवर्क और लिख लो सेम एज सेकंड। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो थोड़ा प्लीज। देखो क्या लिखा है, ए कितना लिखा है, -7 and 3, राइट ना। और मतलब -7 तक है उसका, है ना। 3 और -7 के बीच में सारे नंबर है कि ये 2 और 6 के सारे 4 और 9। अच्छा देखो, स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि 2 और 6 नंबर है वहां पे, इंक्लूडेड है, राइट ना। लेकिन जब ऐसा साइन आता है इसका मतलब क्या है, हाँ मतलब अगर लिख दिया है x < -6 है कि नहीं, मतलब ये नहीं नंबर होता है, उससे छोटे सारे नंबर होते हैं। वैसा ही अपने को ये वाले नंबर को बाउंड्री पकड़ के चलना है, बट इसको लेना नहीं। इज दैट क्लियर? -6 तक हम ले सकते हैं, यस और नो। अब देखो आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, देन फाइंड, पहला क्या लिखा है, ए यूनियन बी। बोलो क्या रहेगा, ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना है, यस और नो। अब बताओ दोनों को अगर कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, -7। ए और बी दोनों को कंबाइन करना है ना। इसमें -7 से 3 तक का नंबर है और इसमें 2 से 6 तक का नंबर है। इसका मतलब सारे नंबर किसके किसके बीच में हो जाएंगे, -7 से 6 से। अरे समझा, पक्का। अब देखो दूसरा वाला क्या लिखा है, बी यूनियन। आप बताओ बी यूनियन सी का मतलब क्या है, 2 से लेके, सही है। चलो थर्ड वाला क्या है, ए यूनियन। अब बताओ ए यूनियन सी में क्या होगा, करेक्ट। चलो फोर्थ वाला क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी,
तो देखो ये -7 से 3 तक का है और ये 2 से 6 तक का है। 2 से 6 में 3 भी तो आता है, इसका मतलब 3 से लेके 6 तक का जो नंबर होगा ना वो इंटरसेक्शन होगा। सही बोल रहा हूँ ना? देखो आपको एक थोड़ा क्लियरिटी के लिए थोड़ा सा बताता हूँ। -7 से 3 तक का, -7 से 3 तक का नंबर क्या आएगा? -6, -5, -2, -3, -2, बराबर है। और 2 से 6 तक का मतलब क्या हो गया? 2, 3, 4। मैंने पहले बोला था जब ऐसा ब्रैकेट आएगा तो इसको नहीं लेना है, राइट, इसलिए उसको लिया। लेकिन जब ऐसा ब्रैकेट रहेगा तो दोनों को लेना है, करेक्ट। अब बताओ, देखो अब इसमें इंटरसेक्शन में कॉमन कौन से टर्म है? 2, 3, ओके, मतलब तुमको 6 नहीं लेना है, 2 से 3 तक का नंबर लेना है, राइट है। 2 और 3 दोनों में कॉमन है ना खाली, मतलब क्या आ जाएगा बोलो? इज दैट क्लियर? तो कभी भी ऐसा कंफ्यूजन रहा तो क्या करने का, ऐसा लिख के करने का। इज दैट क्लियर? तो कंफ्यूजन क्लियर। चलो नेक्स्ट, बी इंटरसेक्शन, फोर्थ एंड सिक्स्थ इंटरसेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ए डैश, नेक्स्ट B dash intersection C dash. बी इंटरसेक्शन B dash intersection C dash. नेक्स्ट B minus C. डी माइनस C. B minus C. नेक्स्ट बताओ क्या है? A minus B. ए माइनस, B. नेक्स्ट, अच्छा हो गया, ठीक है। देखो ये दोनों आप करोगे, ठीक है ना, कैसे करना है वो आपको पता है। अब ये मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ई डैश का मतलब क्या? ये किसको छोड़ के, है ना, मतलब -7 के बाद वाला नंबर लेना है, -8, -9, है कि नहीं, और 3 के बाद वाला नंबर लेना है, मतलब 4, 5, 6, है कि नहीं। और बी में क्या है? 2 से, तो 2 से 6 तक के बीच में 4 भी आएगा ना, 4, 5, 6, करेक्ट। 3 के बाद 4, 5, 6 आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब कहां से कहां तक रहेगा बोलो? 4 से लेके 6, बोलो यस और नो। क्योंकि डैश का मतलब होता है उसको छोड़ के, है कि नहीं। तो -7 से 3 तक का नंबर अगर छोड़ दिया तो 3 के बाद वाला क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन अपने को 4 से 6 तक का इसमें नंबर है, तो 4 और 6 आएगा। अब देखो बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, बी डैश का मतलब क्या है? 2 से लेके 6 तक को छोड़ दो, बराबर है। और सी डैश का मतलब है 4 से लेके 9 तक को छोड़ दो, करेक्ट है। अब अगर मुझे बताओ 6 तक को मैंने छोड़ दिया, 7, 8, 9, बराबर है। और इसमें देखो 4 से लेके 9 तक में 7, 8, 9 आता है, मतलब 7 to 9 क्या आ जाएगा? 7। इज दैट क्लियर? ये डाउट है क्या? नहीं, पूरा नंबर नहीं लिखते, इंटरवल है ना, ये कहां से कहां तक रहता है ये। -7 से 6 का मतलब क्या हो गया? -7 से 6 तक के बीच के सारे नंबर। तो 7 to 9 का मतलब क्या हो गया? 7 से 9 के बीच में सारे नंबर, 8 आ गया ना। इंटरवल है ये, सेट्स नहीं लिख रहे हम लोग, इंटरवल लिख रहे हैं, है ना। ओके, अब बताओ बी माइनस सी, बी में से सी को क्या करना है? एक चीज याद रखना, सी का बचा हुआ नहीं लिखना है, बी का बचा हुआ लिखना है। तो 2 से 6 तक के बीच में क्या आएगा? 2, 3, 4, 5, 6, बराबर। और 4 से 9 तक के बीच में क्या आएगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब उसने क्या बोला है? बी माइनस सी, तो बी में से सब्ट्रैक्ट करो सी को, तो कौन कौन जाएगा? ये तीनों चला जाएगा, तो बचेगा क्या? यार बोलता नहीं है,
a माइनस बी, देखो a में कहां से कहां तक है, -6 -5 -4 -3 -2 -1 0, बाद में 1 2 3, बराबर है। और क्या बचा, b करना है ना माइनस, b में कहां से कहां तक है 2 से 6 तक। चलो इसमें से सब्ट्रैक्ट करो तो क्या क्या जाएगा, 2 3 खाली जाएगा ना, ये पूरा आएगा, राइट, ये आ जाएगा। बराबर, इज दैट क्लियर, लिख लो। हाँ हाँ, तो दोनों को अलग अलग लिया ना हम लोगों ने, देखो सर श्री डैश है ना, तो सर देखो बी डैश क्या आएगा, 7 8 9 10 11 12 एक्सेट्रा, राइट। और अगर सी डैश की बात करूं तो 4 और 9 छोड़कर कितना आ जाएगा फिर, 10 11 12 13, ओह यस, है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेने जाएंगे हम लोग तो क्या आएगा, 10 के ऑनवर्ड्स आएगा, सही बोल रहे हो ना, कहां से आएगा 10 के ऑनवर्ड्स, राइट। तो इसका आ जाएगा 10 से, सही, राइट, लिख लो। हम लोगों ने क्या लिख दिया था आंसर वहां पे, बी डैश और सी का आंसर लिखना था, है ना पहले।
बी एंड सी की वैल्यू क्या है भाई? क्या है यार बी एंड सी का वैल्यू? 4, और ए एंड सी का नल से डाय। हो गया क्या? सबका हो गया? हाँ हाँ, क्या हो गया? यूनियन का मतलब क्या? कंबाइन करना है ना बस, और क्या? अब देखो, -7 से नंबर लिखो, -7 से लेके 9 तक के सारे नंबर आ जाएंगे ना, क्योंकि -7 से 3 है और 4 to 9 है, मतलब -7 से लेके 9 तक के सारे नंबर आएगा। उसमें क्या कंफ्यूजन है इतना? समझा कि नहीं? -7 से 3 तक का सारे नंबर लिखो एक बार, और 4 से 9 तक का लिखो सारे नंबर। कुछ कॉमन आएगा क्या? नहीं आएगा, तो बस कंबाइन कर। देखो आपका ये सेट्स खत्म हो गया, राइट? अब जो आगे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज रिलेशन। क्या बोलते हैं उसको? देखो एक्सरसाइज 5.2, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा है? ठीक है, ये देखो, x -1 इक्वल टू 1 और y + 4 इक्वल टू 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? और y इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो? राइट? तो आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में? x एंड y की वैल्यू बोला है, आ गया x एंड y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो सेम है, सेम है कि नहीं?
अगेन ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, राइट? कर लोगे ना सॉल्व? हाँ, ये नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा अच्छा सा है, थोड़ा इसको ध्यान दे दो अच्छे से। ए बी सी ई एक्स वाई, देखो जब हम लोग ना दो साइड का रिलेशन लिखते हैं, क्या लिखते हैं? तो डिपेंड करता है कि अपने से पूछा क्या है, ए क्रॉस बी पूछा है कि बी क्रॉस ए। इस क्रॉस का मतलब हो गया कि अपने को ए का बी के साथ रिलेशन लिखना है कि बी का ए के साथ रिलेशन लिखना है, राइट? तो जब भी ए क्रॉस बी बोलता है सपोज, तो ए क्रॉस बी का मतलब होता है कि ए का बी के साथ रिलेशन पूछा है, राइट? तो जस्ट मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग, सेम वैसे ही करना है, राइट? तो क्या आएगा बोलो, ए से एक्स को, राइट? फिर ए को वाई से, करेक्ट है? फिर 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 समझा आपको कैसे करना है? दूसरा क्वेश्चन पढ़ो, उसका क्या लिखा है? बी क्रॉस, अगर बी क्रॉस ए करने गए तो क्या आएगा? एक्स ए एक्स बी एक्स सी वाई ए, बराबर है? चलो थर्ड वाला पूछो, क्या लिखा है? अच्छा, ए क्रॉस ए का मतलब हो गया ए का ए के साथ में रिलेशन, तो क्या आएगा? ए ए ए बी, राइट? और बी का बी के साथ रिलेशन क्या जाएगा? एक्स 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 वाई। समझा सबको? हाँ, मतलब एक ए को पकड़ा, तीनों के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर है ना, फिर उसके बाद से बी को पकड़ा, ठीक है, खाली ए के साथ ही दिखाया ना हमको। फिर बी के साथ में पकड़ेंगे तो क्या आएगा? बी ए, राइट? बी क्रॉस बी में क्या आएगा बोलो? हाँ, एक्स 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 वाई वाई एक्स वाई, राइट? देख लो,
डन। ओके चलो सब लोग, जिसका भी डन हो गया वो फोर्थ वाला सॉल्व करेगा। फोर्थ, सेकंड कंप्लीट किया ना सब लोगों ने? सेकंड कंप्लीट करने के बाद, थर्ड कंप्लीट करने के बाद फोर्थ वाला सॉल्व करना है। अगला बच्चा, ये कहाँ कंप्लीट किया जी वाला तू? तो पहले इसको कर, फोर्थ कैसे लिखती है फिर? फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट सेकंड वन। सबका ये सेकंड वाला आया? कितने लोगों को आया सेकंड? कितना आया आंसर? x plus 1 by 3 equal to 1 by 2, y minus x is equal to 1 by 2 minus 1 by 3, 3 minus 2 upon 6, 1 upon 6. 1 comma 4 है वो, 40 नहीं 40 नहीं 40, 1 comma 4 नहीं है, 40 ने क्यों? ये देखो कितना आ गया, ये 5 by 2, ये y कितना आया 15 by 2, x आ गया 1 by 6, y आ गया 15। चलो डू इट फास्ट। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो?
अभी 14 वहां पे लिखा है ना, जो लिखा है वही लेके सॉल्व करो आप, ये मत देखो क्या हो। अच्छा पीछे 1 के हिसाब से आंसर दिया, ठीक है। 14 की जगह पे 1,4 लेके सॉल्व करो। 14 की जगह पे 1,4 लेके सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 4 में जो Q14 लिखा है दैट इज 1,4। हो गया, टोटल हो गया सबका? यस ऑनलाइन वाले सबका हो गया क्या? फोर्थ हो गया? प्लीज रिप्लाई। ओके, अभी फिफ्थ वाला, चलो फिफ्थ वाला करेंगे सब लोग। क्या लिखा है फिफ्थ में? ए देखो इधर आ, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालो, क्या आएगा? है ना? और क्या निकालने को बोला उसमें? ए क्रॉस, तो कितना आएगा? 15 टू, सॉरी 16 25 26, राइट? 35 36 45 46, राइट? समझे सबको? देखो अपने को प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर, राइट? दूसरी बार में क्या निकालना है मुझे? पहले A क्रॉस B निकालो, फिर A क्रॉस C निकालो, और दोनों का इंटरसेक्शन, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, राइट? तो आपको ये भी सेम मिलेगा ऐसे ही, 15 16 25 26 35 36 45 46, and this is the equation number 2। उसके बाद क्या लिखोगे? हाँ, क्या लिखिएगा यहाँ पे? फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 A क्रॉस
cross B intersection C equal to A cross B intersection A cross C. Hence, is that clear? चलो do it fast. ये कंप्लीट करना है, ऐसे छोड़ने का नहीं इसको.
हो गया क्या? सबका ये हो गया फर्स्ट वाला प्रूफ। देखो इसमें एक और सम है, राइट ना, तो दैट इज होमवर्क फॉर यू, यू हैव टू डू एट होम। ठीक है, चलो तो आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं, फिर हम देखते हैं इवनिंग में, है कि नहीं? तभी आप ऑनलाइन रहोगे ना। हाँ, और ऐसे लिखने का टाइम देता हूँ तो लिखने का, ये नहीं कि स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, चलो बाय बाय, फिर मिलेंगे इन द इवनिंग, राइट? चलो बाय बाय, टाटा।